नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के सेशन में हम कल तक के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं और वो भी सेक्शन वाइज। आप सभी लोगों को क्या करना है? बस हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ गए होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है किससे? स्पोर्ट्स एंड गेम से। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है? हु recently become the first Indian to win WBF वर्ल्ड टाइटल। तो WBF वर्ल्ड टाइटल को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आपसे ये पूछ रहा है। पहले भारतीय कौन बन गए हैं? उससे पहले जरा हमें ये तो पता हो कि ये WBF आखिरकार है क्या? तो देखो, मेरे साथ साथ लिखते रहना। जो WBF है ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये जो WPF है ये WBF है ये स्टैब्लिश हुआ था 1988 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं ये भी याद रखना। इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग में इसके हो जाते हैं हेडक्वार्टर्स। तो ये WBF का टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं मनदीप जनगराजी। मनदीप जनगराजी बन गए हैं वो पहले भारतीय जिन्होंने WBF का सुपर फीदर वेट टाइटल को जीत लिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु हैज बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो देखो ये बन गए हैं रिपब्लिकन। रिपब्लिकन पार्टी से कौन बन गए हैं ये? डोनाल्ड ट्रंप। है ना, इस बात का तो आप सभी लोगों को पता होगा, इससे पहले भी क्लास में हमने कवर किया था। और भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अभी तक अमेरिका में ऐसा हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स के लिए, वैसे तो दो ही, मैक्सिमम 2 बार ही वहां पे प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जो भी आज तक 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं वो कॉन्जिक्यूटिवली 2 टर्म्स के लिए बने हैं, यानी कि लगातार 2 बार बने थे। लेकिन ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जो एक इलेक्शन में जीत गए, फिर उसके बाद दूसरे में नहीं जीते, इस बार फिर जीत गए हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिवली जो बने हैं। ठीक है, इन्होंने डिफीट डिफीट किसको किया है? डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को डिफीट करके 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए हैं। जो बाइडेन थे 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक्स नाबी रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो ब्रिक्स नाबी है, देखो पहले, है ना, पहला आते ही आपको क्या एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाना है। पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर क्या बायो मैन्युफैक्चर किया जाएगा? तो देखो ये जो इंस्टीट्यूट है ये बेसिकली जो एग्री फूड है, जो एग्री फूड सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स बायो पेस्टिसाइड्स को डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? बायो पेस्टिसाइड्स को भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर बनाया गया ये सेंटर? ये बनाया गया पंजाब में, और पंजाब के भी मोहाली में इस सेंटर को बनाया गया है। यहाँ पे जो बायो नाबी की फुल फॉर्म है ये क्या, ये सॉरी, ब्रिक्स नाबी की फुल फॉर्म है ये क्या हो जाती है? नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। क्लियर होगी ये चीजें आपको, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? आपसे पूछ रहा है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को किसने टॉप किया है? देखो ये जो पासपोर्ट है ये साल में ये जो इंडेक्स है, रिपोर्ट है, ये साल में 4 बार आती है ना? तो आपसे पूछ रहा है जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है इसको किसने टॉप किया है? इसको टॉप किया है सिंगापुर ने, और इसमें इंडिया की रैंक आई है 83। पहले इंडिया की रैंक कितनी थी? पहले वाले इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 82। टोटल इसमें 195 कंट्रीज को रैंक किया जाता है। किस आधार पर रैंक किया जाता है? किस इसमें बताया जाता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। किस आधार पर बताया जाता है? ये बताया जाता है कि किस कंट्री को कितनी देशों में वीजा फ्री एंट्री है, और कि किस देश के किस कंट्री की कितने देशों के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वो कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितने देशों के साथ साइन हुए हैं, इस आधार पर इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो केंद्रीय हिंदी समिति है इसकी जो 32वीं मीटिंग है ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। किस लिए हुई होगी? ऑब्वियसली हिंदी समिति की मीटिंग है तो प्रमोट करने के लिए हुई है हिंदी को।
है ना? और इसको चेयर किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसको चेयर किया गया, है ना? इसकी अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म है जो नॉमिनेट हो गई है ऑस्कर 2025 के लिए इन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी? तो ये हो जाती है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। अब इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर का नाम भी आप याद रखेंगे, ये नाम पूछा जा सकता है। इसके डायरेक्टर का नाम हो जाता है चिदानंद एस नायक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुगम ऐप अभी हाल ही में कहाँ पर ये सुगम ऐप को लॉन्च किया गया है? किस लिए लॉन्च किया गया है? तो देखो, ये प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन, जो प्रॉपर्टी होती है उसका क्या करने के लिए, पंजीकरण करने के लिए, और जो भी फ्रॉड हो रहा है प्रॉपर्टी के नाम पर, उस पर क्या करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए सुगम ऐप को लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है इसको लॉन्च? इसको लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? इंटरनेशनल अफेयर से क्वेश्चन रहने वाला है। ये पूछ रहा है आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट ऑयल एंड गैस कंपनी फ्रॉम इंडिया टू जॉइन एनईपीज ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप? आपसे पूछ रहा है कि भारत से वो पहली कौन सी कंपनी बन गई है जिसने ज्वाइन कर लिया है यूएनईपी के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप को। ये है क्या बेसिकली, कि कितने मीथेन जो है उसका एमिशन हो रहा है ग्लोबली, उसकी ये रिपोर्ट निकालता है, उस पर ये क्या रखता है, चेकलिस्ट रखता है। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो भारत की पहली कंपनी बन गई है कैरेन ऑयल एंड गैस। अब यहाँ पर यूएनईपी क्या है ना? पेट में दर्द हो रहा होगा ना कि ये क्या लिखा हुआ है? तो देखो, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो यूएनईपी होता है ये क्या होता है? लिखते रहना मेरे साथ। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये होता है यूएनईपी। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 5 जून 1972 को। अब आप लोग आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 5 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्या हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। क्या हो जाता है ये? क्वेश्चन फॉर यू हो जाता है आप लोगों के लिए। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? नायरोबी। ये भी याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। नायरोबी केनिया में इसके हो जाते हैं हेडक्वार्टर्स। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रोकोडाइल कैसियस। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट क्रोकोडाइल था केशियस, उसकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। इसका जो नाम था, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम था, है ना? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। वर्ल्ड का एक सेकंड, एक सेकंड, ये वर्ल्ड का क्या था? सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। एक सेकंड, मैंने आज लैपटॉप चार्ज पे नहीं लगाया। हाँ, बच गए। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रोकोडाइल था। 110 साल की उम्र में इसकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। ये कहां पर था? ये था ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर था ये? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पूछ लेगा आपसे इस बारे में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री के साइंटिस्ट ने डेवलप की है स्मार्ट इंसुलिन NNC-2215। ये क्या है? एक स्मार्ट इंसुलिन है। किस लिए होगा? ऑब्वियसली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होगा। आपसे पूछ रहा है कि किसने लॉन्च किया है इसको? तो डेनमार्क, यूके और चेक रिपब्लिक ने मिलकर इस इंसुलिन को डेवलप किया है। क्लियर थी चीजें? किस लिए होगा? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड बने रहने के लिए। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आप सभी लोगों को हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ 8,000 के आसपास जो है वो बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। डेली क्लास के बाद आपको यहाँ पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। इसके साथ साथ और क्या याद रखना है? जो इंस्टाग्राम की स्टोरी पर मैं क्या डालती रहती हूँ? क्वेश्चन डालती रहती हूँ। क्यों? ये स्पेशली आप ही लोगों के लिए होते हैं ताकि इनसे बार बार आपका रिवीजन हो जाए। और मैं कहती हूँ ना, मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस, की टू सिलेक्शन है। तो इस बात को अपने पल्ले बांध लेना है। जितनी बार चीजों को रिवाइज करोगे उतनी ही चीजें बेहतर होगी। और मैंने आपको बोला था करंट अफेयर्स को याद कराना मेरी जिम्मेदारी। तो इसलिए मैं जहां भी अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू आपको ये क्वेश्चंस बार बार प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो इनको जरूर जरूर अटेम्प्ट किया करो। ये स्पेशली आप ही बच्चों के लिए होती है, जिससे आपका बार बार रिविजन होता रहे और आप इन चीजों को ना भूले। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करनी है, जो मैं आंसर पूछती हूँ आपसे कि कमेंट बॉक्स में बताना
क्वेश्चन फॉर यू जो मैं पूछती हूँ आपसे, उसका आंसर आप लोग ज़रूर किया करो। बाकी आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तो क्या करना है? तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहने हैं, अपना ध्यान रखना है, शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने छोटों को प्यार करना है। जय हिंद, जय भारत।